स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 8.5 का बच्चों हम करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड का हम 5 to 7 पार्ट इस वीडियो में हम बच्चों सॉल्व करेंगे। ओके, तो बच्चों देखिए हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों लिखा गया है कि जो ये हमारी जो भी हमारे गुणन दिए गए हैं ना, इनको हमें क्या करना है, इस सर्वसम्मिका के बेस पर लिखना है। ठीक है, चलिए मैं पढ़ लेती हूँ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करने के लिए सर्वसम्मिका एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी का उपयोग कीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये गुणन लिखा हुआ है इसका हमें गुणनफल ज्ञात करने के लिए हमें इस सर्वसम्मिका का यूज़ करना है, प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इस गुणन को याद करते हैं, गुणनफल को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है बच्चों हमारा फिफ्थ पार्ट का ये वाला है, तो ये फिफ्थ पार्ट है और ये क्वेश्चन है 2x प्लस में 5y 2x प्लस में 3y। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब इसको हम इस वाले सर्वसम्मिका के बेस पर जो हमें लिखना है, मैं यहाँ लिख देती हूँ x प्लस ए और x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस सर्वसम्मिका के बेस पर बच्चों में इसे लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम हमारा जो इस क्वेश्चन में जो हमारा x है बच्चों, ये हमारा क्या है, x है। ये हमारा जो 2x होगा ये हमारा x होगा, ये हमारा a होगा और ये हमारा b होगा, क्योंकि ये तो हमारा x ही है ना। सेम इस ब्रैकेट में जो संख्या है वही संख्या इसमें भी है, सिर्फ यहाँ पर 3y, यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 3y है। 2x यहाँ पर भी है, 2x है, यहाँ पर भी है। तो चलो बच्चों हम करते हैं इसे। देखिए अब हम इस क्वेश्चन को इस बेस पे, इस सर्वसम्मिका के बेस से कैसे लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखा गया है, तो एक्स हमारा क्या है, 2x है, तो हम इसमें 2x का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर है ना, तो हमने एक्स स्क्वायर की जगह पे 2x स्क्वायर लिख दिया। फिर बीच में प्लस है तो बच्चों हमने प्लस डाल दिया, फिर ब्रैकेट है हमने ब्रैकेट लगाया, फिर a प्लस बी है, तो a हमारा इसमें क्या है, 5y है, और फिर बीच में प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया, फिर b क्या है, 3y है, b हमारा 3y है, हमने ब्रैकेट बंद कर दिया, है ना। फिर ये x है, फिर हमने x हमारा 2x था तो हमने ये 2x लिख दिया। ठीक है, फिर प्लस तो फिर प्लस, फिर ए बी है तो ए हमारा क्या है, 5y है ना, और बी क्या है, 3y ये हमारा बी है ना। अब हम इसे कैसे करेंगे, देखिए 2x का स्क्वायर था तो 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4 एक्स का स्क्वायर। ठीक है, फिर बीच में प्लस है तो हमने यहाँ लगा दिया प्लस। अब 5 और 3 को जगह अगर हम जोड़ेंगे तो 5 6 7 8 y बच्चों हमारा होता है। अब 8y को हम 2x से गुणा करेंगे, है ना, यहाँ कोई निशान तो है नहीं, तो इन दोनों को जोड़ के फिर इस 2x से हम गुणा कर देंगे, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8, और ये y हो गया, 8y हो गया। 8y को आप 2x से गुणा करोगे बच्चों तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 8y को जब आप 2x से गुणा करोगे तो 8 दूनी 16 और xy हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 xy, तो हम यहाँ लिख लेंगे 16xy, और फिर यहाँ प्लस है तो हमने लगाया प्लस, और फिर 5 3 15, और ये y यहाँ भी, y यहाँ भी, यहाँ y की गुणा हो रही है तो यहाँ पे y का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ जमा हो रहा है। ठीक है, यहाँ गुणा हो रही है इसलिए y का स्क्वायर हो गया, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आ गया। तो यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इसका गुणनफल होगा। ठीक है, जो हमारे ब्रैकेट में जो हमें पद दिए गए हैं विपद, इनका यही है जो वो गुणनफल होगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन नहीं, ये फिफ्थ है ना, 6 पार्ट करेंगे। तो देखिए ये 6 पार्ट जो है बच्चों, क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा बच्चों, ये रफ काम था सिर्फ समझाने के लिए आपको। 6 पार्ट है जो बच्चों, इसमें है क्वेश्चन हमारा 2a का स्क्वायर प्लस में 9, फिर 2a का स्क्वायर प्लस में
5 है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, इसी सर्वसम्मिका का यूज़ करके हमें लिखना है, इसी सर्वसम्मिका का यूज़ करके सॉल्व करना है। तो चलिए इसमें देख लीजिए हमारा x क्या होगा बच्चों। इस क्वेश्चन में जो हमारा ये x होगा ना, ये x है और ये हमारा a है और ये हमारा b है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो जो हमारा ये है ना एक्स ए नहीं 2a का स्क्वायर प्लस 9 और 2a का स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा इस फॉर्म में दिया हुआ है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। ये हमारा एक्स प्लस ए हो गया, एक्स प्लस ये बी हो गया। ठीक है, अब हमें ये हमारा इस फॉर्म में दिया है, तो इसको हमें क्या करना है, इस फॉर्म में लिख के इसका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर है तो हमारा एक्स क्या है, 2x है, 2a है, तो हमने यहाँ लिखा 2a स्क्वायर है यहाँ पे पहले से ही, तो ये हमारा पूरा x है। अब यहाँ पे x का स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। ये 2a स्क्वायर, ये हमारा पूरा x है। अब क्या है, सर्वसम्मिका में प्लस है तो हमने लगा दिया प्लस, फिर है ब्रैकेट, हमने लगाया ब्रैकेट, फिर a प्लस बी। तो a हमारा क्या है बच्चों, इसमें 9 है और b क्या है हमारा 5 है। ठीक है, फिर आ जाएगा x, तो x हमारा क्या है 2a का स्क्वायर है ना, और फिर प्लस में a भी है, तो a हमारा क्या है 9 और b क्या है 5। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये इसका स्क्वायर है ना, तो 2 दूनी 4 a का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 9 और 5 को अगर आप जमा करोगे तो 9 और 5 14 होते हैं, और 14 को 2 से गुणा कर दोगे तो 14 दूनी 28 a का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो हमने प्लस का निशान लगाया, और 9 को 5 से जब गुणा करोगे तो 9 पंजे 45। ठीक है, तो बच्चों यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ये लाइन खींच रही थी, टेढ़ी लाइन हो गई। ठीक है, टेढ़ी लाइन हो गई थी, यही हमारा इसका आंसर है बच्चों। ठीक है, 4a का स्क्वायर प्लस 28a का स्क्वायर और 45। ठीक है, अब हम इसका करेंगे 6 पार्ट, 7th पार्ट करेंगे। ठीक है, 6 हमने कर लिया, 5th 6 7th। तो 7th का क्वेश्चन क्या है बच्चों, 7th का क्वेश्चन है एक्स वाई जेड -4 फिर एक्स वाई जेड -2। ठीक है, इसमें भी हमें ऐसे ही करना है। इस क्वेश्चन इसको हम ए एक्स मान लेंगे, ये हमारा हो जाएगा एक्स, ये हमारा हो जाएगा ए और ये हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, इसी सर्वसम्मिका के बेस पे इसको भी लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर है हमारा यहाँ पे, तो हमारा एक्स वाई और जेड ये हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है और इस क्वेश्चन में हमारा एक्स यही है, तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया। फिर है प्लस, तो हमने लगा दिया प्लस, फिर है ब्रैकेट, हमने लगाया ब्रैकेट, फिर है ए प्लस बी, तो ए हमारा क्या है -4 है, हमने -4 लिखा, और फिर बीच में प्लस डाला गया है। ये बच्चों बड़ा ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट है, बड़े ब्रैकेट के अंदर ये छोटा ब्रैकेट है। ठीक है, फिर हमने लगा दिया प्लस, अब है बी, तो बी हमारा इसमें क्या है बच्चों -2 है, हमने -2 लिखा छोटे ब्रैकेट में और फिर बड़े ब्रैकेट से बंद कर दिया। ठीक है, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटे ब्रैकेट है। ठीक है, अब फिर है x, तो हमने यहाँ x की जगह पे x y z लिख दिया, बीच में प्लस, हमने प्लस डाल दिया, फिर a गुणा b है, तो ये हमारा क्या था -4 था और b क्या था -2 था। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई जेड का स्क्वायर है, मतलब x का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है और z का स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर। ठीक है, फिर बच्चों देखो यहाँ पर घटा है और यहाँ पर जमा है, तो जमा घटा घटा हो जाएगी, तो यहाँ मैं ब्रैकेट के अंदर इसको फिलहाल लिख रही हूँ, घटा और जमा घटा, तो घटा के 4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर जमा घटा घटा, तो घटा का यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया एक्स वाई जेड, फिर प्लस में -4 और -2 का जब गुणा होगा बच्चों, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्यों हुआ 8? क्योंकि माइनस और माइनस जब गुणा होती है तो वो भी हमारा प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हमारा 8 हो गया। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अभी यहाँ पर देखिए माइनस का निशान ना, यहाँ पे माइनस का निशान है। देखिए -4 और -2 को हम
जमा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि घटा और घटा जमा हो जाती है। तो 4 और 5 6, ठीक है 6। तो हम 6 लिखा यहाँ पे, और 6 का की गुणा आप एक्स वाई जेड से करोगे तो 6 एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो 6 एक्स वाई जेड। अब हमें निशान देखना है बच्चों कौन सा आएगा, तो जो बड़ी संख्या के साथ है वही निशान यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस में 8 हमारा ऐसे ही रहेगा। तो बच्चों जो ये 7वां पार्ट था उसका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है बच्चों। 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करना, 3-4 बार प्रैक्टिस करना, तब आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें हमारा क्वेश्चन थर्ड को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। और मेरी तरफ से सभी बच्चों को हैप्पी दिवाली।